हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हिंदी 10th क्लास में गोधली जो हमारा किताब है उसमें 10वां चैप्टर जो है मछली, उसको डिस्कस करने आए हुए हैं, जिसके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। आप सभी को पहले से जो गोधली जो बुक है उसका 1 से लेकर 9 तक पार्ट का जो तैयारी करवाया गया है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या इसका समरी हो, सारांश हो, उन सभी को आप लोग देखें। और उसके बाद जो ये 10वां चैप्टर है मछली, जो बहुत ही इंटरेस्टेड है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जिस वीडियो में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सही वीडियो में सबसे पहले जो चैप्टर होता है उसका हेडिंग, फिर उसके राइटर का नाम, डिटेल्स, बायोग्राफी, उसके बाद फिर कहानी का सारांश समझते हैं। उसी तरह यहाँ भी पहले मछली हेडिंग को समझते हैं, फिर विनोद कुमार शुक्ल के बारे में और ये कहानी में क्या कहे हैं इसको समझते हैं। और इसके बाद मात्र 2 चैप्टर जो बचेगा गद्य हिस्से का, वो मैं अगले वीडियोज में कराऊंगा, जहाँ पे हिंदी को हम लोग खत्म कर पाएंगे गद्य सेक्शन को। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले मछली एक नाउन यहाँ पे, और एक उसके प्रति हमारा क्या संवेदना होनी चाहिए उसको बताया गया है। और एक जैसे कह सकते हैं कवि एक लवर ऑफ नेचर या लवर ऑफ एनिमल टाइप के हैं, तो इन्होंने इस कहानी में मेंशन किया है विनोद कुमार शुक्ल ने कि हमें मछली के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। अब जैसे विनोद कुमार शुक्ल हैं तो जानते हैं 1 जनवरी 1937 में इनका जन्म हुआ है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। और ये बताते हैं इसमें 2 बच्चे और एक लेखक के साथ साथ 2 बच्चे और एक लड़की है मेन कैरेक्टर में इसमें। और वो दोनों बच्चे होते हैं वो लेखक के साथ मार्केट जा रहे होते हैं, बाजार जा रहे होते हैं, और जो उनकी बेटी होती है वो घर पे होती है। तो ये दोनों जब मंगू, इसमें जो बता दूं एक बार कि मंगू जो है ये मेन कैरेक्टर है, यानी कि जब बाजार में संतू और मंगू 2 नाम है, संतू और मंगू, ये दोनों जब जाते हैं मार्केट, तो मार्केट जाने के बाद मछली जैसे देखा जाता है, खरीदा जाता है, उस तरह की एक्टिविटीज होती है। और लेखक इस चीज़ को बताते भी हैं कि मछली मंगू और संतू के जो फादर थे वो मछली खरीद के इन दोनों को भेजते हैं कि तुम लोग घर जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। कहानी में ऐसा बताया गया है। जैसे ही मंगू और संतू वहाँ से चलते हैं तो बादल या मौसम बना होता है जैसे बारिश होने जैसा। तो उसमें बताया जाता है कि मछलियाँ जब झोले में रखी जाती हैं और ये दोनों भाई लेके चल रहे होते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि मछलियाँ उसमें तड़प रही हैं, फुदक रही हैं। तो इसमें से एक मंगू जो होता है वो थोड़ा सा, मतलब एक बड़ा भाई एक छोटा भाई इसमें, तो छोटा वाला तो उतना समझदार नहीं होता, बट बड़ा वाला ये कहता है कि ये गलत है मछली को मारना, या फिर ये तड़प रही है, ये परेशान है, इसके लिए कुछ पानी का इंतजाम हो जाता, या फिर इसके लिए कुछ ऑक्सीजन, हवाएं कुछ मिल जाता तो ये जी सकती थी। तो जैसे बादल का मौसम बना हुआ था वो बारिश जैसा, और बारिश हुई तो उसमें कुछ बूंदे झोले में पड़ी। दोनों भाइयों ने झोले का दोनों मुंह खोल लिया, और मुंह खुलने के बाद उस झोले में मछलियां थी जो तड़प रही थी, फुदक रही थी, उन पे पानी की वर्षा की कुछ बूंदे पड़ी, जिससे मछलियों को कुछ रिलैक्स हुआ। ये बात एक भाई को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा एक्टिविटी रास्ते का रहा। जैसे ही लोग मार्केट से रास्ते से होते हुए घर पहुंचे, तो घर आने के बाद मछलियों को निकाला गया। 3 मछलियां कुल थी, टोटल 3 मछलियां थी। तीनों मछलियों को निकाला गया, फर्श पे रखा गया। तो वहां पे उसकी जो बहन थी, इन दोनों की बहन मंगू और संतू की, वो उसको कह रही थी कि इसको तो बनाना है, अब इसका जो आया का प्रोसेस है मैं वो करूंगी, पापा आते होंगे पीछे से, उन्हें खाने में परोसना होता है और ये बनाना होता है। तो दोनों भाई में छोटा वाला भी एक्साइटेड था अपने बहन की इस बात को सुन के, और बहन को जो काम मिला था मछली को काटने बनाने के लिए उसमें वो एक्साइटेड था। लेकिन बड़ा वाला बहुत उदास हो गया ये सुन के कि इसको काटा जाएगा, इसके जान को लिया जाएगा। इसलिए ये क्या किया कि जो नहान घर होता है वहां पे जाके बहुत सारा पानी इकट्ठा करके तीनों मछलियों को उसमें रख दिया। मछलियां उसमें फुदक रही थी, चल रही थी। मछलियों का तैरना, रिलैक्स रहना, उनका सांस लेना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मंगू को। फिर उसने कुछ देर वहाँ बिताया, फिर उसके बाद वो आंगन को चला गया। आंगन में जब उसकी बहन बैठी थी, उसकी बहन ने बताया कि अब पिताजी का आने का समय हो गया और मछली को निकाल के लाओ ताकि उसको बनाया जाए। ये बात ही सुन के उदास हो गया और जैसे तैसे मन को मनाया, और दोनों भाई जैसे ही गए वहां पे, तो दुर्भाग्यवश उसमें से एक जो मछली थी वो फुदक के एक नाला का रास्ता, जहाँ से जो नहान घर का उसका रास्ता था, एक पाइप लगा हुआ था, उसका रास्ता पकड़ ली थी। और उसी रास्ते से होके और कुछ मील दूर, यानी कि लड़के के घर से कुछ मील दूर, 2-3 मील की दूरी, ऐसा डिस्टेंस इसमें बताया गया है कहानी में, वहां पे जाके एक मछली किसी नदी को मिल गई थी और 2 मछलियां बची थी। एक मछली का बहुत खोजा जाना हुआ, मछली नहीं मिल पाई। 2 मछली को लेके आंगन में रखा गया, जिसपे बहन उसको बनाने के लिए, काटने के लिए तैयार थी।
और एक मछली के तलाश में इसका बड़ा भाई उसके पीछे पीछे चला गया कि नाला जो गया है वो पाइप से होके गया है और किसी नदी में गिरा हुआ है। तो हो सकता है कि इसी जगहों पे या फिर इसी के आसपास होंगी वो मछलियाँ। तो खोजने के लिए गया और बहुत खोजने के बाद, अथक प्रयास के बाद मछली नहीं मिली। उदास मन से घर आया और जैसे ही वो घर आया उसके फादर भी पहुंच चुके थे और जैसे ही उधर जो उसका वॉशरूम था, जिधर नहानघर था, उधर पहुंचा तो उधर मछली की कटने की जो बदबू होती है या फिर जो स्मेल होता है वो इसको आया और ये परेशान भी हुआ, हैरान भी हुआ। बातों को पूछा तो बताया गया कि जब तुम गए थे मछली को देखने, उधर ढूंढने तीसरी को, तब तक इधर मछली का काम, मतलब कि जो भी था इसको काटना बनाना ये काम हो गया और इस तरह से मछलियाँ काटी जा चुकी हैं, अब ये जीवित नहीं है। ये सुन के बहुत उदास हुआ और उसने अपनी मानवीयता को प्रस्तुत किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस मछली में जो एक लड़का है वो पशु प्रेमी दिख रहा है और बचाने की बात कर रहा है और मछली को काटे जाने से, बनाए जाने से वो बहुत ही नाराज दिखता है। और इसकी व्यंग्यता या फिर कह सकते हैं इस कहानी की स्थिरता यही है कि हमें भी निर्जीव को, हमें भी सजीव को या जिनके पास जान है उनको बेवजह नहीं मारना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। इस तरह का ये कैरेक्टर लेके आता है। तो बस यही है मछली की कहानी। आप उसमें दोनों भाई की, इसकी बहन की, इसके फादर की सारे डिटेल्स को लिखेंगे, कहानी को एडजस्ट करेंगे और फिर इसके बाद विनोद कुमार शुक्ल की अपनी स्टोरी जोड़ के इसका सारांश बना सकते हैं। तो अभी के वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ चैप्टर नंबर 11 और 12 डिस्कस हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।